गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने पढ़ा था पहले अध्यात्म के 3 प्रथम द्वार। अब आगे पढ़ते हैं अध्यात्म के महादोष। ये 6 हैं। इनके कारण कोई भी ऊपर का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाता। प्रथम ईर्ष्या और द्वेष, दूसरा लोभ, तीसरा मोह, चौथा अहंकार, पांचवा काम और छठा क्रोध। प्रथम ईर्ष्या और द्वेष। तुम्हें 3000 की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें 5000 दे दिया। मैं जानता हूँ तुम इतने रुपए वापस नहीं दे पाओगे, परंतु मैंने दिया ताकि मैं जब तुमसे रुपए मांगूँ तो तुम दे ना सको और न पाओगे, तब तुम में ईर्ष्या पैदा होगी। यही ईर्ष्या आगे चल के बच्चों में 2 प्रकार के भी आ जाती हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन 2 के रूप में परिवर्तित होती है। दूसरे की निंदा करें या दूसरे को गिरा दें या गिरा हुआ देखें, या फिर उसके साख को नष्ट करने की कोशिश की जाए या कर दें, यह द्वेष है। दूसरा लोभ। लोभ 8 प्रकार के कहे गए हैं। अंतरलोभ, बाह्य लोभ, स्थूल लोभ, सूक्ष्म लोभ, सदाचार लोभ, क्षुद्र लोभ, संग्रह लोभ और व्यय लोभ। व्यय लोभ, आप कोई कार्य करते हैं, सजावट करते हैं, मुंडन का संस्कार करते हैं, जो 200 रुपये था आप 500 रुपये देने वाले हैं, 100 देते हैं। आप उसे वृहद में करेंगे ताकि अच्छी धनराशि आपको प्राप्त हो सके, अन्य खर्च उससे पूरे हो सकें। यह व्यय लोभ है। संग्रह लोभ। हर प्रकार का संग्रह लोभ में ही आता है। संपत्ति का संग्रह, वस्तु का संग्रह। 2 कमीज से काम हो सकता है, 10 कमीज ले रखी है, संग्रह लोभ। क्षुद्र लोभ। चलो 1 रुपया ही तो है, उठा लेते हैं, चाहे किसी का हो। खाने की सामग्री पड़ी हुई है, पेट भरा है, इच्छा नहीं है, धीरे से उसे उठा के रख लिया, ये क्षुद्र लोभ। सदाचार लोभ। अपने आप को प्रदर्शित करना। समाज में यह कार्य मैं नहीं करता, मैं यह काम नहीं करता हूँ, मैं ऐसा खाना नहीं खाता हूँ, लड़की की शादी है, हम भोजन नहीं करेंगे, मरनी में आए हैं तो हम पैसा दे देंगे 200, जब मेरे यहाँ आप भी वैसा ही करेंगे जब जाएंगे। तो यह सदाचार लोभ। स्थूल लोभ। अगले के यहाँ गए थे, देखा 1 कूलर नहीं 2-2 कूलर है, फ्रिज है, हम भी 1 कूलर तो रख ही सकते हैं। स्थूल लोभ। सूक्ष्म लोभ। आपके अंदर यश की कामना हो, यह बहुत मुश्किल से छूटती है। हम व्रत करते हैं, सबको पानी पिलाने लग जाते हैं। अंतर्लोभ। बहुत सी कामनाएं रहती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, जिसकी पूर्ति नहीं हुई, उसका अभाव रहा, वह अंतर्लोभ। बाह्य लोभ। हैंगर में साड़ी लटकी हुई है, फिर भी लेने की इच्छा है, 800 की है, अच्छा देख लेते हैं, खरीदेंगे नहीं, देख आते हैं, 300 ही है मेरे पास, फिर भी आप गए देखने। अहंकार या मद। आदमी सब त्याग सकता है,
किंतु अहंकार नहीं त्यागता। यह मकान मेरा, मेरे पिता ने बनाया, यह मेरा है। यह मेरा बेटा है, मेरा बेटा है जो फर्स्ट क्लास पास हुआ है। मेरी पत्नी बहुत बड़ी धर्मात्मा है। मैंने सब कुछ त्याग दिया। यह अहंकार है। अहम बहुत ही सूक्ष्म होता है, माया जगत से पूर्ण होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने शिष्य चंद्रहास की परीक्षा लेने हेतु तालाब में शस्त्र की किताबों को फेंक दिया। चंद्रहास को आवाज़ दी, चंद्रहास देखो, मेरा दिमाग कुछ खराब हो गया है, मैंने किताब फेंक दी। क्या कर रहे हो, जाकर देखते हो? चंद्रहास ने कहा, मैं नदी हो गया हूँ, किताबें तैर रही हैं। वह समझ गए, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, परंतु उनसे बताया नहीं। बताने पर अंदर का अहम भाव जन्म ले लेगा। यह प्रकृति मंडल से युक्त है। मोह, मेरे बेटे को कुछ न हो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसका बेटा गलत है, वह बहुत कुछ कर दिया। यह आपका मोह है। बड़े बड़े लोग मोह से मुक्त नहीं हो पाते। सुकरात के मरने के बाद उसका शिष्य डायनीज कद्दू का कमंडल हाथ में लेकर पानी पीता था। उसे उस कमंडल से मोह हो गया। उसने देखा कि उससे पानी नीचे गिर रहा है पीते समय। एक लड़का उस गिर रहे पानी को पी रहा है। उस वक्त उसने कमंडल फेंक दिया। भूख लगी तो पत्थर के सामने खड़ा हो गया और उससे खाना मांगने लगा। दे दो, मुझे खाना दे दो। राहगीर ने पूछा, इस पत्थर से भोजन मांगते हो? उसने कहा, मैं जानता हूँ ना कि यह इनकार नहीं करेगा और ना देगा। मोह की क्रिया समाप्त कर देना चाहता हूँ। क्रोध, जो चीज़ मुझे प्राप्त हो रही है, यदि उस वस्तु के मिलने में बाधा पहुँचेगी या उसके अंदर अवरोध आएगा तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपके मन पर कठोर या ठोकर लगती है तब क्रोध पैदा होता है। कह दे, चलो चमार कहीं के बड़े आए हो, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो, यह क्रोध आ जाएगा। क्रोध के जन्म से ही चिंतन बिखरने लग जाता है। काम, कोई यह कहे मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, यह वैसे ही हैं जैसे काम ने उसके ऊपर विजय कर लिया हो। यह चक्कर लग रहा है, काम से ग्रसित स्त्री पुरुष नरक से युक्त होते ही हैं। 84 लाख योनियों में वो भ्रमित होते ही हैं। पति के अलावा, पत्नी के अलावा शरीर का स्पर्श हुआ तो समझें आपको सड़ करके मरना पड़ेगा। बेटे या बच्चे, हो सकता है आपको जूते भी मारे। इसके बाद गुरुदेव ने कहा, मधुमेह जानते हो? मधुमेह जड़ से कभी नहीं जाता, जैसे कि घास, जितनी भी निराई कर लो, पानी पड़ते ही वो वापस निकल आता है। ठीक वैसा मधुमेह है। 50 ग्राम नींबू के रस में एक छोटी कौड़ी जिसका मुंह पीलापन लिए हुए हो, उसके रस में डाल दो और बासी मुंह उस रस को पियो। 1 हफ्ता ऐसा करना चाहिए। दूसरा, सदाबहार या बारहमासी का जो बैगनी फूल है वह 4 ले लें। उसे 1 कप में रख करके गर्म पानी डाल दें। जब रंग पूरा फूल का उतर जाए तो फूल को निकाल कर फेंक दें और वह पानी पी लें। ये भी 1 हफ्ता करें। तीसरा, बीपी बढ़ा हो तो तांबड़ा पहने, उससे लाभ होगा। लोहे के लोटे में
8 दाना रुद्राक्ष बासी मुंह पानी पिए। यूं ही साहब बता रहे थे। अचानक गुरुदेव ने कहा, निशा कुछ बनाकर लाई हो क्या? निशा कुछ नहीं बोली, वह शांत थी। गुरुदेव ने फिर पूछा, कुछ बना के लाई हो? कुछ खिलाओगी? अरे दिल्ली से आई हो, हमसे इतना प्यार करती हो, कुछ खिला दो। अरे ऐसे बैठी हो जैसे सूखे डाल पर गिद्ध बैठा हो। इतनी बातें सुनी अध्यात्म की, थोड़ा रसवान बनो। अरे इतना बड़ा राज्य है, विशाल है, संकीर्ण मत बनो। गाय दूध देती है तो उसे खूब अन्न खिलाया जाता है, तब वह दूध देती है। अरे तुम भी तो खाना पीना खाई हो ना, कुछ तो करो। 9:30 बजे से बनता है खाना, 10 बजे तक बनाती हो, क्या मतलब है? कुछ अच्छा बना के खिलाओ। अरे लोग वृंदावन जाते हैं, वहाँ की मिट्टी ले आते हैं और सीने में लगाते हैं, देखती हो उतना प्रेम है उससे। और तुम अच्छा भजन गाती हो, वही सुना दो। आइए आगे का फिर पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत